हे गाइस, वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल वीआईपी फिजिक्स। देखिए, हम इनफाइनाइट लेंथ वायर की बात कर चुके हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि एक इनफाइनाइट सीट है। एक इनफाइनाइट सीट है, जैसे मान लीजिए ये कोई सीट है और इस सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। इस सारी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, किस डायरेक्शन के अंदर होगा? इस डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ इस डायरेक्शन के अंदर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा ना। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैंने एक इनफाइनाइट सीट ले ली, ये वाली एक इनफाइनाइट सीट ले ली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर इस साइड की बात करें तो ऐसे होगा। ये सीट कुछ ऐसे है, देखो ये सीट कुछ ऐसे है, हमारी समझ में आ गई बात? ऐसे है सीट, ऐसे। तो इस वाली डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस ड्रा करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल पार्ट ले लिया इसमें से, इस वाले में से एक स्मॉल पार्ट ले लिया गोल, और इसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया। या फिर मैं बात करूं कि इनफाइनाइट सीट थी, अब ये सीट है, देखिए ये सीट है और इसके ऊपर गॉसियन सरफेस में ड्रा करना चाह रहा हूं। तो मैं कैसे ड्रा करूंगा गॉसियन सरफेस? कुछ ऐसे ड्रा करूंगा, ऐसे। ठीक है, ये इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो इस हिसाब से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है यहां पर, और इसमें इस डायरेक्शन के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने वही काम करना है जो मैंने लाइन चार्ज डेंसिटी के अंदर किया था। एक स्मॉल एलिमेंट यहां पर कंसीडर कर लिया। स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे किसी भी गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो उसका जो एरिया वेक्टर है, अगर यहां पर कंसीडर किया है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। अगर यहां पर कंसीडर किया है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। यहां पर कंसीडर किया है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। और जो सीट है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, ऐसे। सीट ऐसे ही तो है हमारी, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब मैं यहां पर कंसीडर करूंगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इसी में। और जो ये एरिया ले लिया इसमें भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेसिकली, कि जब हम यहां पर कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया हो गया ऊपर की तरफ, इसका एरिया हो गया ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सीट की वजह से बाहर की तरफ है। तो सी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री हो गया। सी पॉइंट पे कितना हो गया? 90 डिग्री। बी की बात कर लेते हैं, ये बी था। इस वाले की बात कर लेते हैं, इसमें बात करेंगे तो इसका एरिया ऐसे हो गया, और इत्तेफाक से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो गया और एरिया भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो गया। तो बी में कितना आ गया? 0। फिर बात करते हैं हम ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसी डायरेक्शन में, और एरिया भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो गया। जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया था परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इस बोर्ड की बात करते हैं तो ऐसे होता। मेरे अगर शरीर की मैं बात करूं तो ऐसे होगा एरिया। यदि सिर की बात करूं तो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ऐसे होगा। ठीक है, तो अब ये भी कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ए पॉइंट के ऊपर भी 0 डिग्री हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करेंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें, आप देखते चलना। मैं गॉस थ्योरम से ही शुरू करता हूं। ई डॉट डी एस, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है। इसके बाद थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इसके बाद 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए, बी और सी। ई डी एस, ई डी एस, ई डी एस, तीनों को जोड़ दिया, इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तीनों की डॉट प्रोडक्ट खोल दी, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। मैंने क्या किया कि बोल तो पहले दिया और लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं। प्लस प्लस ए बी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक बात आप देख पा रहे हैं, ए और बी में एंगल कितना था? पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। ए और बी में जल्दी देख के बताओ। 0। और सी में कितना था? 90 डिग्री। ठीक है, ए और बी में 0 था तो यहां भी 0, और कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। व्हाइट पेन लेते हैं, कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। बी में भी कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। ये कितना है? सी में 90, ये कितना हो जाएगा? 0। तो ई डी एस, ई डी एस, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये भी सेम है, ये भी सेम है, 2 ई डी एस लिख देते हैं। 2 ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन चलता ही आ रहा था, 2 बाहर, ई बाहर, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों डी एस का मान कितना होगा? डी एस की अगर बात करें तो डी एस का मान हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर। कैसे होगा देखो जरा, ये एक मेरे पास सिलेंड्रिकल सरफेस, या हम ये कहें कि गॉसियन सरफेस था, और ये गॉसियन सरफेस मैंने यहां पर ड्रा किया था।
अगर मैं इसके ऊपर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक छोटा सा ही तो एलिमेंट बनेगा, इतना ही एलिमेंट बनेगा। जब इतना एलिमेंट बनेगा तो इसी का ही तो एरिया लेना है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी क्या है, r है, इसकी r है। जब ये r हो जाएगी तो यहां पर इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो इसकी यहां पर ये बात कर रहा हूं, तो ये एक सर्कल बन गया ना, और सर्कल का ds क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, और वही तो मैं लिखना चाह रहा हूं। और मैंने ds को क्या नाम दे दिया, पाई r स्क्वायर नाम दे दिया। ds को मैं क्या नाम दे रहा हूं, पाई r स्क्वायर। यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर तैयार है। पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं थोड़ा इस डायरेक्शन में लिख देता हूं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, 2 पाई r स्क्वायर को नीचे लेके जा रहा हूं, क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था, r स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, चार्ज अपॉन में एरिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन में एरिया को सबसे पहले पढ़ाया था मैंने, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो ये जो पाई r स्क्वायर है ना, ये एरिया है और ये चार्ज है, तो इसको मैं सिग्मा लिख दूं, तो E की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक नंबर में पूछा जा सकता है। वैसे तो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे अगली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। दिस गलत लिखा गया, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इसका मतलब क्या है, देखो हमने एक रिंग कंसीडर कर ली, एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, समझ में आ गई। एक बॉल या फुटबॉल ले लीजिए जिसपे सारी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में होगा, चारों तरफ डायरेक्शन में होगा, हर डायरेक्शन के अंदर, इधर 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 हर जगह। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं किसी पी पॉइंट के ऊपर, जो पी पॉइंट इस फुटबॉल से थोड़ी सी दूरी पे है। अच्छा, इस फुटबॉल की जो रेडियस है, या फिर हम ये कहें कि होलो स्फेरिकल की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और ये जो पॉइंट है ना, ये स्मॉल आर दूरी पे है। ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे है। समझ में आ गई बात। तो फिलहाल देखना, मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, और स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक बात बताओ, पॉजिटिव बॉल की किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, और एरिया भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, तो ds भी यही है और E भी इधर ही है। समझ में आ गई बात। ये बात तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आप देख सकते हैं गॉस थ्योरम को सिद्ध करते हुए E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके ऊपर चार्ज हमारा क्या था, क्यू था, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, E ds cos थीटा हो गया। E ds cos थीटा के बाद क्या आ जाएगा मेरा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन है ही। अब ds में और E में एंगल क्या है, 0 है, तो cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो E ds इंटीग्रेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ds E को बाहर ले आओ, ds क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ds क्या होगा, किसी भी फुटबॉल का या किसी भी स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन r हम कौन सी कंसीडर करेंगे, जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, और ये कितनी दूरी पे था, स्मॉल r दूरी के ऊपर था, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और E की वैल्यू आगे मेरे Q अपॉन में, ये 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ गया, 4 पाई r स्क्वायर इनटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हो आप, E इज इक्वल टू KQ अपॉन में r स्क्वायर भी हो जाएगा। ये तो सिंपल था ही, आप लोग जानते भी हो इसको। अब हम इसकी एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट अभी तो चलो इस स्फेरिकल सेल से बाहर की तरफ था, यदि ये पॉइंट इसी के ऊपर हो तो हम क्या करें, या ये इसके इनसाइड हो तो हम क्या करें। तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से देख लेना, E ds क्रॉस E 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरी वैल्यू आ गई थी, इसको मैं K लिख सकता हूँ, K क्यू अपॉन में r स्क्वायर। एक बात मुझे बताइए, सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया। तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू में A, सिग्मा इंटू में A लिख दिया। अब ये A क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर और इज इक्वल टू Q। तो क्यों ना मैं इस चार्ज को, इस वाले Q को 4 पाई r स्क्वायर लिख दूं। तो मैंने, अच्छा ये R जो है ना वो ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा। अब इसी की तो बात कर रहे हैं, इसी का तो एरिया निकालना है, तो ये R कैपिटल होगा मेरा यहाँ पर। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, E की वैल्यू मेरे पास आई है KQ अपॉन में R स्क्वायर, मैं Q को ये लिखना चाह रहा हूँ, तो लिख दीजिए जरा, सिग्मा इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर और अपोन में क्या है आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक कैपिटल आर है और एक सिंपल आर है। अच्छा के की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू जैसे मैं 4 पाई 1 अपोन एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होके सिग्मा आर स्क्वायर अपोन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो 1 मिनट में ये निकल जाएगा, 1 मिनट में आप इसको निकाल सकते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, आगे देखिए इसकी दूसरी बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, अब की बार ये पॉइंट यहीं पे है, ये पॉइंट इसी पे ही है। पहले तो क्या किया था, बाहर पॉइंट लिया था और इसके ऊपर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे, ये पॉइंट इसी के ऊपर है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जहां पर हमने एरिया जो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिया था। स्मॉल आर स्क्वायर क्यों लिया था बताओ जरा, क्योंकि ये जो पॉइंट था ना आर, ये स्मॉल आर से डिनोट किया था और इसके ऊपर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, तो इसलिए एरिया हमने इस गॉसियन सरफेस का लिया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम सिंपल तरीके से ही क्या कर देंगे, अपना इंटीग्रेशन कर देंगे। ई डी एस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई थी क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 थी, तो कोस थीटा 1 हो गया तो डी एस आ गया। डी एस की वैल्यू अब 4 पाई आर स्क्वायर ही ले लेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर इधर जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफिकेशन करके लिखें तो क्यू की वैल्यू दोबारा से सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पॉइंट व्हिच इज ऑन द सरफेस। द पॉइंट विच इज ऑन द सरफेस, किसके सरफेस पे, ये स्फेरिकल सेल के सरफेस पे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड। इनसाइड की बात कर रहे हैं हम। देखो इनसाइड में क्या होगा, बेसिकली इनसाइड में यदि कोई भी स्फेरिकल सेल ले ली और इसके अंदर किसी चार्ज की बात करें हम, तो एक बात बताओ, जैसे ये पेन है, तो क्या ये पेन हवा में रुक सकता है? नहीं रुक सकता, इसको कोई ना कोई सरफेस चाहिए। तो इसी प्रकार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी होलो स्फीयर की बात की जाए तो उसके इनसाइड जब चार्ज की बात करेंगे तो वो हमेशा कितना होगा, 0, क्योंकि इसके इनसाइड कोई भी चार्ज हो ही नहीं सकता। और जब चार्ज इनसाइड में 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, क्योंकि देखिए जरा ई डॉट डी एस निकालेंगे, ई डॉट डी एस किससे, गॉस थ्योरम से, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ई आ गया, डी एस आ गया, कोस थीटा आ गया। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ds भी इधर ही है और e भी इधर है। तो और लास्ट में q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो e इंटू में ds का मान 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया, और e इज इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर। लेकिन Q कितना है यहाँ पर, Q 0 है। यदि Q 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी इनसाइड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। एक ही छोटा सा ग्राफ है, देख लेना। जब इस पे पॉइंट लिया था हमने इसके सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आया था Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम हो जाएगा, और उस वाले केस में क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आज यहाँ पर खत्म हुआ। इसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज आएगी धमाकेदार। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 12th के लिए इस चैनल के साथ जुड़ गए तो गारंटीड आपका 1 नंबर नहीं कटने देंगे, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एनसीईआरटी के हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारे न्यूमेरिकल्स जो है हम सोल्व करेंगे, और कोशिश करूंगा कि मैं लाइव क्लासेस में आपको ये समझा सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।